सख्त जिठानी। अनन्या की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद अनन्या जब अपने ससुराल में आती है तो वो देखती है कि उसकी जिठानी थोड़ी सख्त मिजाज की है। वो ना किसी से ज़्यादा बात करती है, ना ही किसी से हंसी मजाक। अनन्या की जिठानी आरती सिर्फ अपने काम से मतलब रखती। ऐसे ही एक दिन आरती आलू के पराठे बना रही थी। अरे वाह दीदी, अब तो बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती हैं। मुझे तो इतने अच्छे पराठे बनाने आती ही नहीं। अगर बनाने नहीं आते तो सीख जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे करती जाओ। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइएगा। अब आरती अनन्या को आलू भरना सिखाती है, पर अनन्या एक ही गलती बार बार करती है, जिस वजह से आलू के पराठे उससे बन नहीं पाते। ये देखकर आरती को अनन्या पर गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया क्या, जो तुम एक ही गलती बार बार कर रही हो? अगर इसी तरह से एक ही गलती बार बार करोगी तो कभी भी आलू का पराठा बनाना नहीं सीख पाओगी। आखिर सारी जिंदगी मैं तो तुम्हें बनाकर नहीं खिला पाऊंगी आलू के पराठे। मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्दी सीख जाऊंगी। इतना बोलकर अनन्या पूरे ध्यान से आलू के पराठे बनाने लगती है। अनन्या को पराठे बनाते देखकर आरती वहां से चली जाती है। अपनी जिठानी का इतना सख्त मिजाज देखकर अनन्या घबरा जाती है। वो अपनी जिठानी से डर डर के ही बातें करती। ऐसे ही एक दिन आरती मार्केट से सब्जी लेकर आती है और घर में आते ही अनन्या से कहती है, बाहर आंधी तूफान चल रही है, मौसम बिगड़ा हुआ है। तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि छत पर सूखे कपड़े रखे हैं, उन्हें उतार कर ले आऊं? क्या मौसम खराब हो चुका है? मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी कपड़े उतार कर ले आती हूँ। इतनी ज्यादा लापरवाही अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, रहने दो। आ चुकी हूं मैं। ये सब्जी रसोई में रख दो, मैं कपड़े खुद उतार कर ले आऊंगी। आरती सब्जी का थैला अनन्या के हाथ में दे देती है और खुद छत पर कपड़े उतारने के लिए चली जाती है। उसी वक्त कांता बाहर आती है और अनन्या को इतना घबराया हुआ देखकर पूछती है, अरे अनन्या बहू, तू सब्जी लेकर हॉल में क्यों खड़ी है? अरे इतनी डरी हुई क्यों है? कोई भूत देख लिया क्या? नहीं माँ जी, वो बस। इतना बोलकर अनन्या सब्जी रसोई में ले जाती है। तभी कांता की नज़र छत पे जाती हुई आरती पर पड़ती है। आरती को छत पर जाता हुआ देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर आरती ने अनन्या को कुछ कहा है। अब कांता अनन्या से बात करने के लिए रसोई में जाती है और कहती है, क्या हुआ बहू, अपनी जेठानी के सख्त मिजाज से डर गई क्या? बड़ी बहू बस ऊपर से सख्त है, अंदर से बिल्कुल नरम है। जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। इसलिए तू उससे डर मत, वो बस ऐसी ही है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। मैं बेकार ही जेठानी जी से डर रही थी। वैसे शाम होने को है, मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। कांता के समझाने पर अनन्या का डर अपनी जेठानी के लिए थोड़ा कम हो जाता है। पर कुछ भी काम करने से पहले अनन्या डरती कहीं उससे गलती ना हो जाए और उसकी जेठानी उस पर बरस ना पड़े, इसलिए वो कोई काम ही नहीं करती। और जब सारे कपड़े उतार कर आरती आती है तो अनन्या अपनी जेठानी के हाथ से सारे सूखे कपड़े ले लेती है। दीदी आप रहने दीजिए, आप और कितना काम करेंगी? मैं खाली बैठी हूँ, आज सारे कपड़े मैं इस्त्री कर देती हूँ। ठीक है, अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो आज तुम इस्त्री कर लो, पर ध्यान से इस्त्री करना। इतना बोलकर आरती हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है और अनन्या कपड़े प्रेस करने लगती है। अपनी जेठानी को आराम से टीवी देखते हुए देखकर अनन्या मन ही मन खुद से कहती है, सही कह रही थी माँ जी, ये बस दिखती सख्त मिजाज की है पर है नहीं। पर माँ जी ने एक चीज़ गलत कह दी, ये अंदर से नर्म तो नहीं है, बिल्कुल लल्लू है, लल्लू। अनन्या भूल जाती है कि वो कपड़े प्रेस कर रही है और एक टक अपनी जेठानी को देखकर उसके बारे में मन ही मन बातें करने लगती है। और इसी बीच अनन्या से आरती की महंगी साड़ी जल जाती है। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं ये मुझसे जल तो नहीं रही, क्योंकि मैं कभी भी घर के काम करने से पीछे नहीं हटती। ये जलने की बदबू? अनन्या, तुम्हारा अरे अनन्या, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। इतना बोलकर आरती जल्दी से जाती है और प्रेस खड़ा करके अपनी साड़ी को हाथ में लेकर अनन्या को उसकी गलती के लिए डांटने लगती है। तुम छोटी बच्ची हो क्या? हमेशा कोई ना कोई गलती करती रहती हो। आखिर तुम्हारा ध्यान किधर था? इस तरह से कपड़े प्रेस किए जाते हैं क्या? हे भगवान,
मुझसे इस चुड़ैल की साड़ी ही क्यों जली? किसी और के कपड़े जल जाते। दीदी माफ़ कर दो, गलती हो गई। अनन्या अपनी जेठानी की बातें सुनकर डर जाती है और घबराहट में गर्म प्रेस पर हाथ रख देती है, जिस वजह से उसका हाथ भी जल जाता है। ये देखकर आरती को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होता है और वो अपनी साड़ी को छोड़कर अनन्या का हाथ पकड़ लेती है। तुम ना सच में पागल हो। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब इस घर की बहू हो, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करती हो। मेरी साड़ी जला दी और अब अपना हाथ। कितना दर्द हो रहा होगा। चुपचाप मेरे साथ किचन में चलो। आरती अनन्या को अपने साथ किचन में ले जाती है और ठंडे पानी में उसका हाथ बहुत देर तक रखती है ताकि उसकी जलन कम हो। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर अनन्या की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आरती जल्दी से जले हुए हाथ पर लगाने के लिए दवाई लाती है और अपने हाथों से अनन्या के जख्मों पर दवाई लगाती है। तुम इस घर की बहू हो, थोड़ी सावधानी से काम किया करो ना। देखो कितना हाथ जल गया। अब जब तक हाथ ठीक ना हो जाए घर के किसी भी काम को हाथ मत लगाना। दीदी अब बहुत अच्छी है। आप ऊपर से जितनी सख्त है अंदर से उतनी ही नर्म। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी इतनी महंगी साड़ी जला दी। मेरे सामने भोले बनने का नाटक मत करो। मुझे इस तरह के नौटंकी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जितना बोला है उतना करो और अपना ख्याल रखो। जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। आरती अनन्या को आराम करने के लिए कहती है और खुद घर के सारे काम करती है। ये देखकर अनन्या को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपनी जेठानी के बारे में गलत सोचा। कुछ देर बाद कांता आती है और वो देखती है कि आरती अकेले ही घर के सारे काम कर रही है। अरे आरती बहू, अनन्या बहू से आप कौन सी गलती हो गई जो तूने उसे इस घर के काम से दूर कर दिया? आपकी प्यारी बहू हाथ जलाकर बैठ गई है। अब ऐसे में इसे घर के काम कैसे करने दूँ? उसे दर्द नहीं होगा क्या? और देखो 2 दिन हो गए, पट्टी भी नहीं बदली। मैं बदलूँ तो ही बदलेगी। आरती बहू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू ही मेरी सास है। ऊपर से इतनी सख्त बन जाती है कि हर किसी को उसकी गलती के लिए डांटती है, सजा देती है। पर यहीं घर में किसी को जुकाम भी हो जाए तो तेरी सांसें अटक जाती है। देख रही है ना कैसी है तेरी जेठानी? जी माँ जी, देख रही हूँ। इतना बोलकर अनन्या और कांता आरती के ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर पहली बार आरती भी अनन्या के सामने हंस पड़ती है। आज पहली बार अनन्या ने अपनी जेठानी की हंसी देखी थी और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है।